बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है? ठीक है। आज मैं आपको बॉर्डर से कमीज़ पे डिज़ाइन बनाने का तरीका सिखाऊंगी। कोई लैस नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ बॉर्डर से हम बेहतरीन कमीज़ बनाएंगे। बाजुओं का डिज़ाइन भी बनाएंगे बॉर्डर के साथ ही। ये शर्ट है और इसके साथ हमारा था बॉर्डर। अब हम इसका वी गला बनाएंगे। वी गला बना के ये देखें, वी कटिंग करके इस तरह कमीज़ पे निशान लगा के आप कमीज़ के दरमियान में रख के उसका वी गला बना लें। अब ये हमारे पास पाइपिंग है इसके ऑपोजिट कलर की, फ्लावर कलर की। ये हम इसके पैनल में लगाएंगे सिर्फ फ्रंट पे, और ये सारी नहीं लगेगी। इसको हम कटिंग करके सिर्फ इसका डोरी वाला एरिया जो है वही इस पे जॉइंट करेंगे। ये ही इसका एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से ये इसका फालतू एरिया सारा कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमने शर्ट की कटिंग नहीं की। और जैसे मैंने पहले अपनी एक वीडियो में लेस लगाई थी इसमें विदाउट कटिंग, उसी तरह हम इसकी ये डोरी लगाएंगे। ये मैंने इस्त्री की तय लगा ली है और उस इस्त्री की तय के ऊपर मैं इसकी डोरी अटैच करूँगी। ये देखें, इस तरह से ये सिर्फ ये इसका डोरी वाला एरिया बाहर आएगा जब हम स्टिच कर लेंगे इसको। तो कपड़े को, कमीज़ जो है हमारी, उसको आपने खींचना है ताकि उसमें कोई सलवट ना आए। आगे से भी खींचना है और पीछे से भी इसको खिंचाव करना है सिलाई करते वक्त। इस तरह से ये आपकी डोरी बिल्कुल नीट लगेगी। जितना आप कमीज़ को ढीला रखेंगे उतना ही हमारे झोल आएंगे और वो अच्छी नहीं लगेगी। इस तरह से डोरी अटैच करके ये देखें, जैसे मैंने एक लेस लगाई थी एक वीडियो में, उसी तरह से ये डोरी हमने लगा ली। ये देखें, पीछे से कटिंग भी नहीं हुई और हमारे धागे भी नहीं निकले, और इजी और जल्दी हमारा ये काम हो जाएगा। ये देखें, सिर्फ आधा इंच कपड़ा जो है वो हमारा सिलाई में लगेगा और शर्ट फ्रंट बैक दोनों तरफ से नीट बनेगी। ये देखें, इसको हम जितनी हमारी ये लेस है, उसको पाइपिंग है, उसको बीच में दे के और उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। और वही बात कि आपने कमीज़ को खींचना है सिलाई करते वक्त, ताकि हमारे कमीज़ में कोई झोल ना आए और ये बुरी ना लगे। क्योंकि पैनल देखने में तो आसान लगता है, लेकिन जब इसकी स्टिचिंग अच्छी ना हो तो ये कमीज़ ऊपर को खिंचाव करती है और बुरी लगती है। इस तरह के स्टाइल में हमारी फिनिशिंग ही हमारी सिलाई को बेहतर बनाती है। हाथ से उंगली के साथ इसको अच्छे से, इसको सिलाई को हाथ से बिठा लें और इसकी सिलाई लगाएं। ये दोनों तरफ से हमारी ये पाइपिंग कंप्लीट हो गई। ये देखें, ये इस तरह से देखें कितनी बारीक लगी है और नज़र भी आ रही है। ये हमारा फ्रंट साइड का पैनल तैयार हो गया। अब हम इसकी गले पे बॉर्डर लगाएंगे। ये देखें, बॉर्डर ये है हमारा। गले पे हमने सिलाई लगा ली ताकि तुरपाई करने की ज़रूरत ना पड़े। ये देखें, इस तरह से जो इसका किनारा है इसको फ़ोल्ड करके तो हम इसका बॉर्डर लगाएंगे। ये देखें, ये हमने वी स्टाइल में बॉर्डर लगा लिया। अब इसकी एक बात है, ये जो इसका यहाँ से कॉर्नर से झोल आएगा, ये इस चीज़ को हमने अंडरग्राउंड सिलाई लगानी है। अगर हम ऐसे लगाते हैं तो वो ऊपर सिलाई लगेगी तो वो बुरी लगती है। जैसे कॉर्नर बनाते हैं उसी तरीके से हम इस वी का कॉर्नर बनाएंगे। दोनों साइड को नाप के उसका टक लगा लेना है आपने, और कट लगाने के बाद निशानदेही हो जाएगी। और हम उसी के हाफ़ इंच कपड़ा पकड़ के हमने उसको प्लेट की तरह सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड की तरफ ऊपर से हाफ़ इंच और नीचे से कम होता होता बिल्कुल ख़त्म। ये इस तरह थोड़ी वी स्टाइल में हम इसकी सिलाई लगाएंगे। ये देखें, ये हमारा
वी की कॉर्नर तैयार। ये देखें, बिल्कुल कोई झोल नहीं, कोई कुछ नहीं। अब इसकी इस तरह से सिलाई लगा के आप इसको प्रेस कर सकते हैं ताकि ये सिलाई आपकी बैठ जाए। ये दोनों तरफ से हमने इसकी वी स्टाइल में सिलाई लगानी है। 1/2 इंच से कम कपड़ा हो, ज़्यादा नहीं। ये देखें, बहुत अच्छा और नीट हमारा गला बनेगा। ये देखें, हमें कहीं से भी फोल्डिंग की अब ज़रूरत नहीं। अब हमने गले के बॉर्डर के ये जो सादा वाला एरिया है, इसको सारा हमने सिलाई में दे देना है। ये देखें, इस तरह से। ये सिर्फ डिज़ाइनिंग वाला पार्ट जो है वो बाहर रह जाएगा। सिंपल वाला इसलिए नहीं बाहर लेके आ रहे क्योंकि बॉर्डर ऑलरेडी चौड़ा है और ज़्यादा चौड़ा हमें नहीं चाहिए। नीचे से हमने वी स्टाइल करना है। ये इस तरह से हम इसकी सिलाई लगा लेंगे किनारे किनारे पे। नीचे वाले कपड़े को खींच के उसके झोल आप ख़त्म किया करें। अगर आप ऊपर वाले कपड़े को ध्यान देंगे और नीचे वाली कमीज़ को ध्यान नहीं देंगे तो उसमें झोल आ जाएंगे और शर्ट बुरी लगेगी। ये हमारा वी गला तैयार, बॉर्डर लग के। ये बाजू हैं, बाजू की चौड़ाई कम थी। इसके ऊपर वाले पार्ट में हम ये बॉर्डर लगाएंगे बढ़ा के, ऊपर वाले जोड़ से लेके नीचे तक। ये देखें, इस तरह से इसका हम जैसे जोड़ लगाते हैं वैसे ही इसका बॉर्डर लगेगा। कॉर्नर पे जब आएंगे तो इसका हम कॉर्नर बनाएंगे। 2 इंच का कपड़ा आप नाप लें, उसको डबल करके तो उसका कॉर्नर बनाएं। ये देखें, इस तरह से 2 इंच नाप लिया। अब आपने इसकी इस तरह इसको डबल किया और कमीज़ के ये देखें बाजू के कॉर्नर तक इसकी सिलाई लेके आएँ। फिर इसका कोना बनाएं आप। इस तरह से वी बनानी है हमने इसकी। ये देखें, ये हमारा कॉर्नर तैयार। इस तरह से ये हमारी बाजू भी बड़ी लेंथ वाइज बड़ी हो जाएगी और एक स्टाइल भी बन जाएगा। ये देखिए, हमारा कॉर्नर तैयार, कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम चारों पीसीज इसके इसी तरह से कॉर्नर बना के इसके रेडी कर लेते हैं। अब हम इसकी पाइपिंग लगाएंगे। 5 इंच का मैंने इसके फ्रंट पे सिलाई छोड़ दी और ऊपर से बाजू अटैच कर लिया। कट वाले बाजू बनेंगे ये, और ये जो कट है इसके ऊपर हम ये पाइपिंग लगाएंगे ताकि इसकी सिलाइयों को छुपाया जा सके। ये देखिए, बाजू के जो दरमियान में कट है उसको पाइपिंग लगानी है जैसे हम चाकों पे लगाते हैं कमीज़ की चाक पे। उसी तरीके से हम बाजू की चाक पे ये पाइपिंग लगाएंगे उसी स्टाइल में। कॉर्नर से आके इसकी आप वी बनाएं। अब दूसरी साइड से भी इसी तरीके से आपने ये पाइपिंग लगानी है। बहुत आसान और जल्दी बनने वाला डिज़ाइन और ख़ूबसूरत भी लगेगा। इस तरह के अच्छे अच्छे आइडियाज़ लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये कॉर्नर से जब आपने पाइपिंग लगानी है, ये देखें, इस तरह से इसको कपड़े को मोड़ के तो इसका कॉर्नर बेहतरीन बनता है इस स्टाइल से पाइपिंग लगाने से। अब हम इसकी फ़ोल्डिंग कर लेंगे। बाजू हमारी रेडी। पाइपिंग की फ़ोल्डिंग कर ले। कॉर्नर पे भी आपने वी स्टाइल में ही सिलाई लगानी है, पाइपिंग की सीधी नहीं लगानी, वो अच्छी नहीं लगेगी। और ऊपर से भी आपने इसकी जिस तरह से इसकी पाइपिंग लगी है उसी शेप में आपने इसकी सिलाई लगानी है।
ये हमारी पाइपिंग लग के तैयार। अगर आप चाहें तो इसको प्रेस करके इसकी पाइपिंग बिठा सकते हैं, नहीं तो हाथों की मदद से ही आप इसकी फिनिशिंग कर सकते हैं। ये देखें, बग़ैर प्रेस के हमने आपको पाइपिंग लगानी सिखाई। अब इसकी बाजू की फ़िटिंग लगाएं और ये हमारी बाजू कमीज़ पे लगाने के लिए रेडी। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है बाजू, कोई लेस नहीं है फिर भी खूबसूरत लग रहा है। अब इसके दामन पे भी हम बॉर्डर लगाएंगे लेंथ वाइज। इसके ऊपर रख के इसलिए सिलाई लगाते हैं कि ये सिलाई इसकी बैठी बैठी रहती है और एक ही सिलाई में हमारा काम बन जाता है। अब हम इसके दामन पे ऑल साइड पे इसकी पाइपिंग लगाएंगे। ये पाइपिंग हम लगाएंगे। कमीज़ को आपने सारी उसकी सलवटें निकालनी हैं। कमीज़ का कपड़ा जो है हमने थोड़ा सा खिंचाव में रखना है ताकि कोई बल ना आए। इस तरह से जैसे बाजुओं का कॉर्नर बनाया है उसी तरह से आपने दामन का कॉर्नर बनाना है। इस तरह से आपका ये बहुत ज़बरदस्त कॉर्नर बनता है इस स्टाइल से सिलाई करने में। बिल्कुल बॉर्डर के साथ साथ, डिज़ाइन के साथ साथ हम इसका पाइपिंग को अटैच करेंगे। ये देखिए, ये बेस्ट तरीका है पाइपिंग लगाने का। मैंने अपनी मशीन का फुट को पाइपिंग के स्टाइल में इसको सेट किया हुआ है, इस वजह से मुझे हाफ़ फुट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपनी सहूलत के लिए हाफ़ फुट लगा लें ताकि आपकी पाइपिंग अच्छी लगे। इस तरह से ये देखें, जैसे बाजुओं का चाक बनाया उसी तरह हम कमीज़ का चाक को फोल्डिंग करेंगे और इसकी पाइपिंग को लगाएंगे, कंप्लीट करेंगे। देखिए, यहाँ से पक्का किया, फिर इसको बैक की तरफ ले गए और फिर पाइपिंग को थोड़ा सा मोड़ के और दामन की तरफ फोल्डिंग कर ली। ये हमारा स्टाइल। ये देखिए, ये हमारी पाइपिंग कंप्लीट हो गई। ये लें जी, अब हम इसकी फ़ोल्डिंग कर लेंगे पाइपिंग की। शर्ट हमारी रेडी। ये देखें, पाइपिंग एक पैनल बन गया और बॉर्डर के सारी कमीज़ का डिज़ाइन बन गया। ये हमने छोटे से बीड्स लगा दिए हैं शर्ट पे और एक एक हमने बाजुओं पे लगा के उसको कवर कर दिया है ताकि वो ज़्यादा लटके नहीं बाजू और बुरे ना लगें। इस पे आप मोती कुछ भी लगा सकती हैं, स्टोन लगा सकती हैं। ये देखें, दामन पे भी हमारा ये बॉर्डर लग गया और हमारी शर्ट तैयार हो गई। ओके, अल्लाह हाफिज़।